Hello everyone, welcome back to our channel. So today we'll practice the numericals of value-added method. So अपनी कॉपी और पेन और पेंसिल रेडी रखिए क्योंकि आज हम करेंगे प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल्स. सो ये बहुत सिंपल है, सो डरने की कोई नीड नहीं है. बच्चे बहुत डरते हैं इस न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस से, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने से, बट इट इज़ द ओनली वे टू स्कोर गुड मार्क्स क्योंकि न्यूमेरिकल्स 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं इस चैप्टर से. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे न्यूमेरिकल्स पे अच्छा होल्ड हो. और हम यहाँ पे 3 टाइप के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए. सो आप प्लीज़ अभी रेडी हो जाइए विद योर पेन एंड पेपर एंड योर कॉपीज, राइट. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टाइप, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल्स, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड चेंज इन स्टॉक. क्वेश्चन में अगर आता है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट और कैलकुलेट सेल्स और आईसी और चेंज इन स्टॉक, तो कैसे करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वैल्यू ऑफ आउटपुट. तो मैं जस्ट यहाँ पे एक बार लिख रही हूँ कि हम ये क्वेश्चंस जो कर रहे हैं ये हमारा है वैल्यू एडेड मेथड. हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है ये मेथड. लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट्स में फॉर दिस मेथड. हमने अभी रिसेंटली किया है, सो दैट्स हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं. नाउ वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एनबीएफसी, आईसी, एक्साइज ड्यूटी, सब्सिडी, डेप्रिसिएशन. सो एनबीएफसी दिया है, मतलब हमें एक एग्रीगेट ऑलरेडी गिवन है. एंड मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जब भी आपका वैलिड मेथड आएगा दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू थ्रू GVAMP. सो एनबीएफसी इज इक्वल टू GVAMP. ठीक है. अब जा रहे हैं हम नेट से ग्रॉस में, तो क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन. और जा रहे हैं एफसी से एमपी में, तो क्या करेंगे, माइनस एनआईटी. सो एनवीएफसी कितना गिवन है आपको, 100. लेकिन पहले हमारा जीवीएमपी क्या है, जीवीएमपी है हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी. और ये डेप और एनआईटी नीचे आ जाएंगे साथ में. एनवीएफसी है आपका 100, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको निकालना है. आईसी इज गिवन टू यू एज 75, डिप्रिसिएशन इज 10. और एनआईटी क्या है, एनआईटी इज आईटी माइनस सब्सिडी. तो आईटी कितना गिवन है आपको, एक्साइज ड्यूटी. एक्साइज ड्यूटी आपका इंडायरेक्ट टैक्स होता है, तो ये आईटी है. अब ऑलरेडी ऑल्दो ये है नहीं, अब आपका जीएसटी है हर जगह. सो ये टैक्स का आप लगाओगे 20 आईटी और सब्सिडी 5, 20 माइनस 5. सो 100 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये हो जाएगा आपका माइनस 85 और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस 15. तो ये आ जाएगा 100 जाएगा इस साइड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना होगा आपका, 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200. राइट. कितना सिंपल था ये समझना. सो ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में भी, सो आपको ये ध्यान में रखना है. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे. कैलकुलेट सेल्स. तो हमें क्या क्या गिवन है पहले देख लेते हैं. एनबीएफसी, एडिशन टू स्टॉक, सेल्स टैक्स, डेप्रिसिएशन, आईसी और सब्सिडी. तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे भी, कोई चेंज नहीं है. एनबीएफसी इज इक्वल टू GVAMP जो हम यूज़ कर रहे हैं वैलिड मेथड में, राइट. सो हम जा रहे हैं नेट से ग्रॉस में. नेट से ग्रॉस मीन्स माइनस डेप, एफसी से एमपी मीन्स माइनस एनआईटी. ठीक है. सो एनबीएफसी कितना है 80 और ये क्या होगा आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी माइनस डेप माइनस एनआईटी. इसको बाद में लिखेंगे, यहाँ एनबीएफसी फिर से लिख लेते हैं. अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. यहाँ पे आपको दिया है नेट एडिशन टू स्टॉक. अब नेट एडिशन टू स्टॉक दिया है तो इसका कोई भी मतलब नहीं है. एडिशन टू स्टॉक का मतलब चेंज इन स्टॉक नहीं होता है, तो हम उसकी वैल्यू नहीं लेंगे. हम सीधा यहाँ पे मान लेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स माइनस आईसी माइनस डेप माइनस एनआईटी, विच मीन्स कि सारा जो आपका स्टॉक है वो सोल्ड है. ठीक है. एनबीएफसी.
तो 80 इज इक्वल टू सेल्स हमें निकालना है। आईसी है हमारा 100, डेप इज 10 और एनआईटी है आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी है सेल्स टैक्स 30 और सब्सिडी है आपका 5। तो कितना हुआ 80 इज इक्वल टू सेल्स, ये आ जाएगा -110 और ये हो जाएगा आपका -25। सो सेल्स कितना हो गया, सेल्स इज इक्वल टू 80 प्लस 135, सॉरी फॉर दिस। तो कितना आएगा सेल्स 5, 3 + 8 11, तो ये हो जाएगा आपका 215। सो माइंड यू क्लास हमें यहाँ पे यूनिट पे डालनी होती है। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू होती है हमारी करोर्स में, तो आप लिखोगे करोर्स। हमने यहाँ मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको हमेशा ये यूनिट मेंशन करनी होती है। बोर्ड एग्जाम में इसके हाफ मार्क कट जाते हैं अगर आप यूनिट मेंशन नहीं करोगे। सो दिस इज़ 215, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट सेल्स। अगेन हमें क्या दिया है, सब्सिडीज, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, आईसी, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट, एनवीएफसी। सो एनवीएफसी दिया हुआ है, किससे निकालेंगे हम, जीवीएएमपी। ये हमारा हमेशा यही रहेगा मेथड। इस वैल्यू मेथड में हमारा जीवीएएमपी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हम यही यूज़ करेंगे, ठीक है। नेट से ग्रॉस में गए तो क्या होगा, माइनस डेप। एफसी से एमपी में गए तो क्या होगा, माइनस एनआईटी। अब जीवीएमपी क्या है, जीवीएमपी इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी माइनस डेप माइनस एनआईटी। आपको क्वेश्चन है कि मैम सीधा यहाँ पे सेल्स ऐड करके क्यों ये आंसर निकाल ली थी। बहुत सिंपल है, यहाँ पे सेल्स लिख के आंसर निकालना। लेकिन ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है या 4 मार्क्स का आता है, और हर एक स्टेप के मार्क्स होते हैं क्लास। अगर आप कोई भी स्टेप मिस करोगे, आपका आंसर भले ही सही हो, आपके स्टेप्स के मार्क्स कट जाएंगे, जस्ट लाइक मैथ्स, ओके। सो एनवीएफसी अब हमें निकालना है यहाँ पे सेल्स, तो एक और फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, एनवीएफसी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स, और हमें दिया है यहाँ पे क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक, तो प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी माइनस डेप माइनस एनआईटी। एनबीएफसी इज 2000, सेल्स तो हमको निकालना है, चेंज इन स्टॉक कितना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग आपका है 600 और ओपनिंग है आपका 100। आईसी कितना है 3000, डेप है 700 और एनआईटी है आईटी माइनस सब्सिडी। हमें आईटी की वैल्यू नहीं गिवन, तो हम मान लेंगे 0 और सब्सिडी है 200, तो माइनस 200, ठीक है। सो 2000 इज इक्वल टू सेल्स प्लस 500, ये हो जाएगा आपका माइनस 3700 प्लस 200, तो कितना आएगा 2000 इज इक्वल टू सेल्स प्लस 3000। तो ये सेल्स हमारी नेगेटिव में आएगी क्या, 2000 अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा, सेल्स इज इक्वल टू 2000 प्लस 3000। ये माइनस इसलिए हुआ यहाँ पे क्योंकि क्लास देखो आप, ये 700 हो जाएगा, 700 माइनस ये वैल्यू बड़ी है तो ये माइनस 3000 आएगा यहाँ पे। सो सेल्स इज इक्वल टू 5000, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। मूविंग ऑन टू द 4th क्वेश्चन, कैलकुलेट आईसी। अब हमें निकालना है आईसी। अगेन क्या दिया हमें, एनवीएफसी, सेम फॉर्मूला, एनवीएफसी इज इक्वल टू जीवीएमपी, नेट से ग्रॉस सो माइनस डेप, एफसी से एमपी सो माइनस एनआईटी। एनवीएफसी अब हम यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी माइनस डेप माइनस एनआईटी। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है 200, ठीक है। आईसी तो हमको निकालना है। एनवीएफसी कितना दिया हुआ है हमें 80, डेप कितना होगा 20,
और NIT कितना है, NIT इज IT माइनस सब्सिडी, IT गिवन नहीं है तो अच्छा IT गिवन है सेल्स टैक्स 15 और सब्सिडी गिवन है 5, तो 15 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा आपका 200 माइनस 20 माइनस 10 माइनस IC, तो कितना होगा ये 180 माइनस 10 170, तो IC इज इक्वल टू 170, इधर जाएगा IC, तो 170 माइनस 80, दिस विल बी इक्वल टू 90, तो IC आएगा आपका 90, ठीक है। सो 180 माइनस 10 170, 170 माइनस IC है तो IC यहाँ जाएगा और 80 इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टाइप 2 कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू एडेड। अब हमें निकालना है सेकेंड क्वेश्चन का टाइप निकालेंगे तो ये होगा वैल्यू एडेड। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू एडेड बाय फर्म X। ना वी नो दैट हमने पढ़ा था अभी फर्स्ट पार्ट में वीडियो के कि वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है आपका, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, क्योंकि हमें दिया है फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज इन स्टॉक माइनस IC। सेल्स है आपका 500, चेंज इन स्टॉक है आपका क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो क्लोजिंग है 20 और ओपनिंग है 50, सॉरी क्लोजिंग है 50, फाइनल 50 और ओपनिंग है 20, सॉरी फॉर दिस। और IC कितना है, IC परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है आपका यहाँ पे IC, तो माइनस 200, तो कितना आएगा 500, ये हो जाएगा 30 माइनस 200, तो ये आ जाएगा आपका 330, तो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू 330। अब हमने यहाँ पे इम्पोर्ट्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं करी है, क्यों, क्योंकि हमें दिया है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर यही यहाँ पे डोमेस्टिक वर्ड यूज़ होता तो हम इम्पोर्ट्स की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, बट नहीं किया है बिकॉज हमें यहाँ पे परचेज दिया है, डोमेस्टिक परचेज नहीं दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट GVA-FC। हमको निकालना है GVA-FC, किससे निकालेंगे हम, GVA-MP, यही यूज़ करते हैं हम इस मेथड में। सब कुछ सेम है, FC से MP में जा रहे हैं हम, तो क्या करेंगे माइनस NIT। GVA-MP क्या है आपका, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC, NIT ऊपर से, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वी ऑलवेज यूज दिस डेल्टा फॉर चेंज, ओके। आपने पढ़ा होगा ये क्लास 10th में भी, डेल्टा यूज होता है चेंज के लिए। अब सेल्स कितना है 350, चेंज इन स्टॉक क्या है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 20 माइनस 30। IC क्या होगा आपका, IC है परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, यानी कि 170। परचेज ऑफ मशीनरी नहीं इंक्लूड होगा, हमने पढ़ा था प्रिकॉशंस में भी कि हम कभी भी कैपिटल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये परचेज यहाँ पे IC का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। माइनस NIT क्या है, IT माइनस सब्सिडी, IT गिवन नहीं है तो IT मान लेंगे 0 और सब्सिडी है 40, तो 350 माइनस 10 माइनस 170 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 340 प्लस 40 380 माइनस 70, तो ये आएगा आपका 210, तो GVA-FC इज इक्वल टू 210, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड NVFC भी सेम मेथड से फाइंड करेंगे जो है हमारा GVA-MP। नेट से क्रॉस में जा रहे हैं और FC से MP में आ रहे हैं, तो क्या होगा भाई, माइनस डेप और माइनस NIT। GVA-MP क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC माइनस डेप माइनस NIT।
वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी माइनस डेप माइनस एनआईटी। सेल्स दिया है आपको 2000, बट माइंड यू क्लास यहाँ पे क्या लिखा है, डोमेस्टिक सेल्स। डोमेस्टिक सेल्स वर्ड मेंशन है ना, मतलब कि सेल्स में एक्सपोर्ट्स भी इंक्लूड होगा, हम ये वैल्यू भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो 2000 प्लस 500 हो गया आपका सेल्स। चेंज इन स्टॉक दिया है आपको 200। आईसी गिवन है आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स 560। अब यहाँ परचेज के साथ इंपोर्ट्स इंक्लूड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये डोमेस्टिक परचेज नहीं लिखा है। तो यहाँ परचेज इंक्लूड हो गया माइनस 560, और डिप्रिसिएशन कितना है 100, और एनआईटी कितना है 60। तो बहुत सिंपल है, कितना आएगा 2500 प्लस 200 2700 माइनस 560, 2700 माइनस दिस लिख लेते हैं ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। 2600 माइनस 60 इज 2540 माइनस 560, तो 0, 14 माइनस 6 8, 14 माइनस 5 9, तो आंसर आएगा 1980। NBFC इज इक्वल टू 1980, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट द वैल्यू अर्न्ड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। पहले बात करते हैं हम फर्म ए के लिए। तो फर्म ए के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू व्हाट, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है भाई हमारा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। अब सेल्स बाय ए कहाँ दिया है हमें, सेल्स बाय ए है 300, ठीक है। और आपका और कुछ सेल्स नहीं है यहाँ पे। इंपोर्ट बाय ए हम इंक्लूड नहीं करेंगे, अभी इंपोर्ट की बात नहीं करें क्योंकि एक्सपोर्ट्स की बात यहाँ पे हो ही नहीं रही है। तो सेल्स है आपका 300, ठीक है। चेंज इन स्टॉक कितना होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी कि 20 माइनस 5, ठीक है। आईसी कितना होगा, आईसी है परचेज, तो परचेज बाय ए फ्रॉम बी, ये हो गया आपका 100। और आप देख रहे हो कि परचेज बाय ए फ्रॉम बी तो हो गया आईसी का पार्ट, और इम्पोर्ट बाय ए भी इंक्लूड हो, क्यों, क्योंकि ये परचेज बाय ए फ्रॉम बी डोमेस्टिक परचेज है। ये इंटर कंट्री परचेज है तो डोमेस्टिक परचेज हो गया, कंट्री के बीच में ही हो रहा है, तो दैट मीन्स ये इम्पोर्ट बाय ए की वैल्यू इंक्लूड होगी आईसी में। 300 प्लस 15 माइनस 100 माइनस 50, 315 माइनस 100 माइनस 50, 315 माइनस 150 कितना आएगा 5, 11 माइनस 5 6, 165, राइट। सो ये बात हो गई फॉर्म ए की। अब बात करेंगे फॉर्म बी की। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं सो दैट टाइम ना वेस्ट हो। तो सेल्स कितना है, सेल्स है आपका फॉर्म बी का कितना, सेल्स बाय बी है 250। अब यहाँ एक्सपोर्ट्स बाय बी इंक्लूड होगा, एक्सपोर्ट्स बाय बी इंक्लूड होगा क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स मेंशन नहीं है तो हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये नहीं होगा यहाँ पे। चेंज इन स्टॉक कितना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग है आपका 15, ओपनिंग है आपका 10, तो चेंज इन स्टॉक हो गया 5, राइट। और आईसी कितना है, परचेज बाय बी फ्रॉम ए, ये हो गया आईसी, और कुछ आईसी का पार्ट नहीं है तो ये आ जाएगा माइनस 80, तो कितना आ गया 255 माइनस 80, 5, 15 माइनस 8 कितना होता है 7, 175, ये हो गया फॉर्म बी का वैल्यू ऐड, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन, एक और दो क्वेश्चंस और बचे हैं, राइट। इसके बाद हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। बाय फॉर्म ए निकालना है हमें यहाँ पे भी, तो पहले बात कर रहे हैं फॉर्म ए की। सो अगेन सेम फॉर्मूला, सेल्स
प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC। सेल्स बाय ए है 500 और कुछ सेल्स दिखाई हमें नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो नहीं होगा पार्ट, ये इंक्लूड हो गया। ठीक है, चेंज इन स्टॉक है हमारा यहाँ पे 20 दिया हुआ है। यहाँ पे IC यानी कि परचेज़ है, तो परचेज़ क्या है यहाँ पे, परचेज़ बाय बी फ्रॉम ए नहीं होगा, परचेज़ नहीं होगा यहाँ पे। एक्सपोर्ट्स बाय फॉर्म बी नहीं होगा, ये इंक्लूड कर लिया। इम्पोर्ट्स बाय ए ही यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ हम इम्पोर्ट्स को इंक्लूड करेंगे 70, तो ये हो गया -70। क्योंकि हमें यहाँ पे और कोई परचेज़ नहीं है, तो हमें इम्पोर्ट्स ही IC का पार्ट लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 450। ठीक है, अब बात कर रहे हैं बी की। बी के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। सेल्स बाय बी टू गवर्नमेंट, ये पार्ट होगा सेल्स का 100। ठीक है, उसके बाद परचेज बाय हाउस होल्ड फ्रॉम फर्म बी, ये भी सेल का पार्ट है 300। ठीक है, इसके बाद और कोई है यहाँ पे एक्सपोर्ट्स बाय फर्म भी सेल्स का पार्ट है, क्योंकि यहाँ डोमेस्टिक सेल्स हो रही है दोनों में, तो ये भी हम इंक्लूड करेंगे सेल्स में। चेंज इन स्टॉक कितना है बी का 10। और अगर हम बात करें यहाँ पे IC की, तो IC है आपका यहाँ पे परचेज बाय बी फ्रॉम ए, तो यानी कि -200। तो ये कितना हो गया 450 प्लस 10 460 -200 260। क्लास एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गई जो मैंने नहीं देखा, सेल्स बाय सी टू ए 250, ये भी सेल्स बाय सी टू ए है, तो यानी कि ये भी IC का पार्ट होगा, तो ये -250 भी IC का पार्ट है। ए ने यहाँ परचेज किया है C से, तो ये -250 करेंगे तो आपका आंसर होगा यहाँ पे 200। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा सबको। फाइंड NVMP। ना NVMP निकालना है हमको GVMP से, सब कुछ सेम है, बस नेट से ग्रॉस में जा रहे हैं तो माइनस स्टेप। GVMP क्या है आपका, वैल्यू ऑफ आउटपुट -IC माइनस स्टेप। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, यहाँ पे दिया है आउटपुट और प्राइस, तो यानी कि 750 × 40 माइनस IC है आपका 10,000 माइनस डेप है आपका यहाँ पे 3000। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज नोन एज डेप। तो 75 4 5 4 20 28, तो ये जाएगा 30 और यहाँ पे 20 30,000 हो गया, माइनस 10,000 माइनस 3,000, तो ये 20,000 माइनस 3,000 17,000 आ गया आपका आंसर NVMP। ओके, बस लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं करेंगे। और NVMP निकालना है हमको। NVMP सेम मेथड से अप्लाई होगा, GVMP माइनस डेप। GVMP क्या है आपका, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC, और डेप हम ले लेंगे यहाँ पे। सेल्स आपका 25, चेंज इन स्टॉक कितना दिया है आपको -2, IC कितना होगा, IC है रॉ मटेरियल्स का परचेज, तो यानी कि 6, और डेप्रिसिएशन नहीं दिया है हमें, क्या दिया है, फिक्स्ड कैपिटल गुड विद द लाइफ स्पैन ऑफ 5 ईयर्स। तो लाइफ स्पैन ऑफ 5 ईयर्स का मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन कितना हो गया, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट अपॉन द लाइफ। कॉस्ट कितना है आपका, यहाँ पे कॉस्ट है आपका 15 और लाइफ स्पैन है 5, तो यानी कि हर साल कितना डेप होता है 3 का, तो यहाँ पे 3 हो गया, तो ये कितना आ गया 23 माइनस 6 हो गया आपका 17 माइनस 3, आंसर आएगा 14। तो NVMP इज इक्वल टू 14। सो विद दिस वी एंड आवर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हियर। I think this is more than enough for practicing numericals in this method. We have covered all the possible topics, possible changes. I hope it's clear to all of you. So if you like this video, please share it with your friends and subscribe to our channel.
and please stay tuned for the next method, that is income method. We'll soon share the video. Thank you. Stay tuned.